पेपर कोड 103 नाम आपको है अधिगमकर्ता के रूप में विकास। इसमें है आज विकास की अवस्थाएं, टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास की 4 अवस्थाएं हैं यहाँ। पहली है शैशव अवस्था। दूसरी है आपकी बाल्यावस्था। तीसरी है किशोरावस्था। चौथी है प्रौढ़ावस्था। ये है 1 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था है 5 से 12 वर्ष। और ये है 12 से 18 वर्ष। और ये है 18 वर्ष से ऊपर। तो विकास की अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है शैशव अवस्था है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, शैशव अवस्था मानव की सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशव अवस्था। तो हम इतना तीनों में नहीं पढ़ते जितना हमारा पहला पार्ट आता है शैशव अवस्था, क्योंकि इसका अध्ययन करने से तात्पर्य है कि जब हमारे आसपास का जो बालक पैदा होगा उसकी एक्टिविटी से, उसके कार्य से, उसकी क्रिया से हम उसका भविष्य बता देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ लोग तो इसे 3 वर्ष तक ही मानते हैं, 1 से 3 वर्ष। कुछ लोग इसे 6 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है फ्राइड। सुना ही होगा क्योंकि साइंस से हैं आप लोग। सुना फ्राइड का? मनोवैज्ञानिक हैं फ्राइड। इन्होंने कहा, इनका मानना है कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ भी बनाना होता है या बनना होता है उसका निर्धारण 4 या 5 वर्ष की आयु में ही बन जाता है। यानी हम उस बालक के अंदर 4 या 5 वर्ष की आयु में उस बालक के अंदर अपने परिवार के, मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई IAS है, PCS है, या कोई एक्टिविटी दादा परदादा की है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक वो क्रियाएं करता है, चाहे वो सोने, लेटने, बैठने, उठने का है, बोलने के तरीके से, देखने के तरीके से है, उससे ये पता चल जाता है कि ये कैसा है। उसका उदाहरण देते ना, भाई तो दादा की तरह बात करे। दादा कहाँ कितने साल के, बच्चा हुआ अभी पैदा ही, साल 2 साल 3 साल का। लेटने के तरीके से कोई बच्चा पैर के ऊपर पैर रखकर लेटता है तो वैसा कौन लेटता है उसका उदाहरण देने लगते हैं। समझ में आ गई बात? तो शैशव अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिससे हम उसका भावी, आने वाला भविष्य प्राप्त करते हैं। तो शारीरिक विकास में क्या होता है? अब ये शारीरिक विकास नींव शिशु काल में ही रखा जाता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या विकास होता है कि शारीरिक विकास में तीव्रता कैसी है,
जो छोटा बालक होगा लगभग 1 फीट का मान लो, 12 इंच के आसपास होता है स्टार्टिंग। तो जो 1 से 3 वर्ष के बीच का काल है या 6 वर्ष के बीच का काल है, वो बहुत स्पीड से बढ़ता है बच्चे का, महीने से महीने। उसके साथ क्या बढ़ता है? उसका आकार बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, तभी तो हम कहते हैं कि उसका विकास हो रहा है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन, यानी कि डिफरेंस जो है दोनों तरफ आता है। अगर हाथ बढ़ रहा है तो पैर भी बढ़ेगा, हाथ पैर बढ़ रहा है तो वजन भी बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी अनुपातिक डिफरेंस आएगा। तीसरी चीज़ है दांतों का विकास, तुरंत तो नहीं होता। कब आता है ये? 5-6 महीने में दिखने लगते हैं, 1-1, 2-2 दांत, ठीक। फिर हड्डियाँ तथा मांसपेशियों का विकास, जो हड्डी पतली थी मालिश करते वक्त वो धीरे धीरे मोटी होती है, और मांसपेशियाँ भी टाइट होती हैं धीरे धीरे मुलायम से। इसके बाद नाड़ी संस्थान, जो उसकी गर्दन है, जो बहुत पहले धसी थी, थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू होती है गर्दन। उसके बाद उसकी पाचन प्रणाली, वो पहले शायद 2 चम्मच दूध पीता होगा स्टार्टिंग में, 2 चम्मच में भर गया उसका पेट, फिर 6, 8, आधी गिलासी, अब 1 गिलासी चलता है। तो जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पाचन क्रिया भी बढ़ती है। तो ये तो उसका वो सिस्टम है कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास कैसे होता है? भाषा का विकास। जब बच्चे ने जन्म लिया उसे तो किसी बात का पता नहीं था कौन सी भाषा, इंग्लिश है, फ्रेंच है, क्या है। तो जो उसके माता पिता हैं, सबसे पहले तो कहाँ सीखता अपनी भाषा? माता पिता परिवार से। उसको ए करके बुलाते हैं, कोई ओ करके बुलाता है, कोई छोटू करके बुलाता है, दुनिया भर के नाम होते हैं। तो धीरे धीरे जब वो विकास उसका शरीर का होता है तो उसका नाम, जैसे किसी ने छोटू रख दिया, किसी ने सोनू रख दिया, किसी ने चीकू रख दिया, किसी ने चीनू रख दिया, तो जैसे वो नाम देखता है तो क्या करता है? वो बोलता तो नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज़ क्या होती है उसकी? एकदम गर्दन दुख, देखता है नहीं देखता है। तो कहने का मतलब भाषा का विकास उसका उसी समय से शुरू हो जाता है। दूसरा, प्रश्न पूछना। प्रश्न तो पूछेगा नहीं छोटा बच्चा, लेकिन प्रश्न 5 साल का, 3 साल का प्रश्न पूछता है बच्चा, पूछता नहीं पूछता है। आप कोई चीज़ लेके आए, वो आपसे पैसे नहीं पूछेगा, कहाँ से लाए, उस चीज़ को उसने कहाँ देखा, टीवी में देखा, पिक्चर्स में देखा, उस चीज़ को पता चल जाता है उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद ज्ञान इंद्रिया, जो उसकी 5 हैं ज्ञान इंद्रिया, नाक, कान, आँख, सब इससे वो करता है। रुचि का विकास, आपने खिलौने लाके कई सारे दिए, बैट भी दिया, बॉल भी दिया, बैडमिंटन दिया, ट्रक दिया, कार दिया, गुड़िया दी, गुड्डा दिया, तो उन सब में उसका इंटरेस्ट चेक करना होता है। मतलब वहाँ तो माँ बाप ला कर देते हैं खेलने के लिए, लेकिन टीचर कैसे सीखता है? यानी जो आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर उसकी रुचि कैसे एक्सेप्ट करेगा? उन खिलौनों के प्रति कौन सा खिलौना उसको ज़्यादा पसंद है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उस चीज़ को करते हैं रुचियों का विकास। फिर कल्पना शक्ति का विकास, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? साइंस में पढ़ा होगा संवेग, आपने संवेग पढ़ा आपने साइंस में? क्या होता है संवेग? P बराबर m/v, यही होता है ना, P बराबर m/v, शायद 9th-10th में है ये। लेकिन यहाँ संवेग कुछ और है। यहाँ संवेग है क्रोध, ईर्ष्या, घूरना, चिल्लाना, रोना, हाथ पैर पटकना, उसके संवेगों में अंतर आता है, उसका विकास होता है, समझ में? यहाँ संवेग ये है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब भी संवेग की बात है तो ध्यान रखना कि किस चीज़ की बात हो रही है। डर, भय, जब बच्चा छोटा होता है, मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, उसके पास चाहे सांप चला जाए, चाहे कुत्ता चला जाए, उससे डर नहीं लगता जब तक उसे बताएंगे नहीं कि ये चीज़ क्या है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 3-4 साल का होगा, तो अपने अंधेरे से भी डरेगा, उसे लाइट चाहिए हर समय, डरेगा नहीं डरेगा? जो घर में लड़ाई झगड़े वाला होगा, पिता, चाचा, भाई बड़ा, उससे डरेगा उसके आते ही, होता है नहीं होता है? तो ये सारी चीज़ें संवेगों का विकास होता है धीरे धीरे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके संवेगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब है सामाजिक विकास। ये सब जो बात हो रही है 1 साल से 5 साल के बीच के लिए हो रही है। सामाजिक विकास में क्या होगा? स्वयं केंद्रित बालक होगा। इसमें बालक जो है 5 साल तक का बच्चा, उसे किसी के बारे में कोई चिंता नहीं होती, केवल अपने बारे में,
केवल वो अपने विषय में सोचता है। उसे भूख लगी तो वो रोएगा, उसे दूध चाहिए, खाना चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए। या किसी ने पीट दिया तो अपने से रोएगा। अब किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी पिटाई करेगी, पिटाई नहीं करी वैसे कर डरा दिया तो वो खुश हो जाता है कि मेरे बदला ले लिया माँ ने या भाई ने ले लिया। होता नहीं होता इस तरह। ये वो बात बता रहा हूँ जो आप सब देख चुके हैं और देखते रहते हैं। तीसरी चीज़ है माता पिता पर आश्रित रहता है, केवल पेरेंट्स पर बालक आश्रित रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। उसे दूध चाहिए तो माँ से चाहिए, कपड़े नहाना धुलाना, खेल खिलौना खिलाना उसको, ये सब कौन करता है, माँ बाप। यानी पूर्ण रूप से आश्रित रहता है माँ बाप पे। तीसरी चीज़ है सामाजिक खेल का विकास। अब समाज में अगर जाना है, उसे खेल खिलौने बैट दे दिया तो दूसरे बच्चे के साथ कहते बेटे उसके साथ खेल ले, या किसी बच्चे को बुलाते हैं उसके साथ खेलने के लिए। सामाजिक विकास हो रहा है, नहीं समाज से उसे जोड़ा जा रहा है। पहले वो परिवार में था, फिर परिवार से अन्य सदस्यों में आता है। वो सदस्य पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं छोटे, ठीक है। फिर उसके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करना है, स्पर्धा की। अगर उसे किसी बच्चे ने मार दिया तो माँ बाप क्या कहते हैं, तू भी गाली दे क्या, पीट क्या, चाचा कहेगा मैं हूँ तेरे पीछे। उसे प्रोत्साहित करते हैं लड़ने के लिए, ये उदाहरण है। और वो प्रोत्साहित किसी भी काम में है, बेटे 1 रोटी खाएगा तो ये 10 रुपये दूंगा, 2 रोटी खा, उसकी उत्तेजना बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री और सहयोग। नमस्ते करना, दुआ करना, पाँव छूना, ये सारी अच्छी बातें, मैत्री और सहयोग। वो सामान ला दो उठा के, छोटा बच्चा जाता है चम्मच लेके आता है, उसे पता है चम्मच कहाँ है, तो ये सारी सहयोग की भावना उसे बचपन में सिखा देते हैं। फिर सामाजिक स्वीकृति, समाज भी उसे स्वीकार करता है। अगर वो अच्छा होगा तो सब उसे खिलाएंगे, अगर वो सबसे लड़ता रहेगा, गाली देगा तो कौन उसके धोरे आएगा। क्योंकि शुरू का जो बच्चा होता है उसका गाली देना भी सबको अच्छा लगता है कि भाई गाली बहुत बढ़िया देता है, तो इस बच्चे को देखने चलो। उस टाइम तो सिखा देते हैं, और बच्चा बड़ा होकर गाली देगा तब क्या होगा, भाई रिश्तेदार आया, दोस्त आया, उसके सामने उसने गाली दे दी तो आपकी इज्जत पलीत, मट्टी पलीत होगी नहीं होगी। तो उस हिसाब से इसको कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने बताया, आपका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक है हर्लॉक, इन्होंने उसको 2 साल तक गहन अध्ययन किया। उस 2 साल में पर मंथ के हिसाब से उन्होंने सिस्टम बताया कि जो बालक है वो इस स्टेप पे चलता है। तो पहला स्टेप बताया उन्होंने 1 महीने के बालक के लिए, यानी जो बच्चा 1 महीने का हो जाता है, वो मानव और अन्य व्यक्तियों में अंतर समझता है। कौन से मानव में, जो उसकी माँ है या बाप है उनको तो पहचान लेता है, उसकी महक से, सुगंध से, चेहरे से। और अन्य को से वो भागता है, गोद में नहीं जाता, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। हर्लॉक ने कहा ये पहले महीने का, समझ में आ गई बात। दूसरा है 2 महीने में मानव ध्वनि को पहचानता है और व्यक्ति को मुस्कान देना शुरू कर देता है। हंसता नहीं 2 महीने में, जोर जोर से नहीं हंसता, केवल जब उसे अच्छा लगता है, कोई उसका जानकार आता है, बेटा चाचा आ गया, तो हल्का सा क्या करेगा, स्माइल कर देगा। क्या कर देगा, स्माइल। इससे पता चलता है कि वो मेरा जानकार है और चाचा को अच्छा लगेगा या उसके भाई को अच्छा लगेगा, पड़ोसी को अच्छा लगेगा। तो 2 महीने का बच्चा क्या करता है, पहचानने लगता है और स्माइल देना शुरू कर देता है, जिसे वो पहचानता है। फिर वो इधर को घूम जाता है, मुस्कुरा शर्माता है, जिसे कह सकते हैं। 3 महीने का बच्चा क्या करता है कि अपनी माता को पहचानता है, उससे दूर होने पर दुखी हो जाता है। जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो अपनी माँ की पूरी हाव भाव, कपड़ा कौन सा पहना है, कौन सा कलर का है, कैसा चेहरा है, उसी कलर का कपड़ा पहन के दूसरी औरत आ गई तो 1% तो उसको क्या सोचेगा, मेरी माँ आ गई। लेकिन जब चेहरा देखता है तो रोना शुरू कर देता है और उसकी गोद से भागना शुरू कर देता है। ये 3रे महीने की प्रतिक्रिया होती है बच्चे की। और जब 4थे महीने में आता है तो व्यक्तियों के चेहरों को, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरों को पहचानता है। फिर वो प्रत्येक व्यक्ति कौन सा परिवार का, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये दादा है, ये बहन है, ये माँ है, ये पापा है। पहले तो केवल माँ तक था सीमित, माँ बाप तक था। फिर वो जो परिवार के अन्य जो 24 घंटे में उसे दिखते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, उन सबको पहचानता है। उसके अलावा कोई अन्य आ गया तो उससे दूर भागता है, चिल्लाता है, रोता है। फिर कहा उन्होंने 5 महीने में बच्चा
जब 5 महीने का होता है या 5वें महीने में आ जाता है 4 पूरा करने के बाद, तो उसको प्यार और क्रोध समझ में आता है कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन क्रोध करता है। जिसके चेहरे के इंप्रेशन से मान लो कोई घूर के देख रहा है उस बच्चे को 5वें महीने को, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो माँ पूछते भाई क्या हो गया, उन्हें मारा नहीं, उसके चेहरे के इंप्रेशन से तीसरे जो व्यक्ति है उससे ही वो रोना, प्यार करना, प्यार से बुलाओगे तो बच्चा दौड़ के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और गुस्से में देखोगे तो जो आ भी रहा होगा भाग जाएगा, रोना शुरू कर देगा। तो ये स्थिति होती है 5वें महीने में। फिर 5वां महीना क्रॉस करते 6ठा 7वां महीना जब आता है, परिचितों का यानी जिसे वो जानता है मुस्कान के साथ स्वागत करना शुरू कर देता है। स्वागत किस तरह का, उसकी गोद में भाग के चले जाना, उसके पास चले जाना। तो प्यार कैसे मिलता है कि जब छोटा बच्चा होता है, जो उसका चाचा आता हो या जो भी बड़ा होता है घर में भाई, उसके लिए क्या लेके आते हैं, कोई टॉफ़ी लेके आता है, कोई चॉकलेट लेके आता है। उसको भी आशा होती है कि अब शाम को कोई आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लेके आ रहे होंगे। तो वो स्वागत करना, जाके फट से गले में पड़ना या पैर छूना, जो भी उसको आदत हैबिट सिखाते हैं माँ बाप, वो करता है। फिर बताया 8 से 9 महीने के बीच में बच्चा लगभग खड़ा हो जाता है, कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं। तो वो अपनी परछाई के साथ खेलता है, जो उसकी शेडो लाइट से पड़ती है उसके साथ खेलना शुरू करता है, उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। ये वो 9 महीने एक से कंटिन्यू 9 जो मैंने आपको बताया, ये अक्सर आपने देखा होगा। इसमें तो कुछ पॉइंट्स तो देखे ही होंगे और अब मैंने बता दिए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। जब 24 महीने का हो जाता है, यानी लगभग 2 साल का, तो बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का काम करता है, कोशिश करता है। जैसे मम्मी उसका खाना बना रही है तो भाई चिमचा लिया रोटी तैरने के लिए, तो उसे जो चीज़ वो ला सकता है साल 2 साल में, सोल लिया, मेरा जर्सी लिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेलन लिया हुआ रखा वो ले आएगा जो वो उठा सकता है। तो इस तरह से एक सिस्टम बना है शैशवावस्था का, जो वो करता है। ठीक है, शैशवावस्था का तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। शैशवावस्था है बहुत बड़ा। इसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, इसे बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव विकास को इसे अनोखा काल कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है बच्चों का, अनोखा काल कौन सा काल कहलाता है, कौन सी अवस्था होती है। 1 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है। तो आपको कहना है बाल्यावस्था किस वर्ष से किस वर्ष होती है, 5 से 12 वर्ष। ठीक है, इसे अनोखा काल क्यों कहते हैं, अनोखा, अलग बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही जटिल अवस्थाएं होती हैं। इसके अंदर बच्चा प्रश्न पूछना, बच्चे को इसलिए 5 साल के बाद कहते हैं स्कूल में भेज दो, घर में बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा, इसलिए इसे जटिल अवस्था कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में इसी समय आते हैं। फ्रायड ने कहा कि उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया। इस अवस्था में बालक अपने 3 वर्षों को बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन 3 से 6 वर्ष, जब 3 से 6 वर्ष होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी उसका जो विकास होता है धीरे धीरे होता है। 1 से 3 वर्ष तो फटाफट पता है कि 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, चलने लग गया, 1.5 साल हो गया, दांत निकल आए, खेलने लग गया, बोलने लग गया, 3 साल का हो गया। लेकिन जो 3 से 6 वर्ष के बीच का जो बालक है, उसकी हाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और जहाँ ये कम होती है, इसी अवस्था के भी 2 स्तर होते हैं, एक पूर्व बाल्यकाल, दूसरा उत्तर बाल्यकाल। यानी 3 वर्ष तक तो ठीक है,
3 से 6 में जब ऊपर जाता है वो जो कम अवस्था है, तो 6 से 3 के बीच तो हो गया पूर्व बाल्यकाल, और 6 से ऊपर उत्तर बाल्यकाल अवस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यकाल का बढ़ना और उत्तर बाल्यकाल में विकास होना एक स्थायी तत्व आ जाता है। जो 3 से 6 वर्ष के बीच में सीखता है बच्चा, उसके अंदर स्थायी तत्व आता है। उसे कह दिया कि अगर किसी से बगैर पूछे किसी के घर में कोई चीज़ उठाते हो तो वो चोरी कहलाती है, तो उसके समझ में आ जाएगा शुरू में। यानी इसलिए कहा है कि अनोखा काल है। जो भी बच्चे को आप नैतिक चीज़ें सिखा देंगे वो 3 से 6 साल के बीच में सिखा देंगे। अगर उसे गाली देना सिखा दिया कि बहुत अच्छी है बेटा, तो वो सबको अच्छी चीज़ बताओगा। अगर उसे सिखा दिया कि बेटे गलत है, पैर छूना चाहिए बड़ों का, उन्हें नमस्ते करनी चाहिए, ये जो नैतिक चीज़ें हैं परिवार से मिलती हैं, ठीक है। और अगर ये सिखा दी तो सिखा दी, नहीं तो बेकार। तो इसलिए बहुत अनोखा काल का है इसे। और इस अवस्था में बालक तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। तनाव किसे बोलते हैं? टेंशन में रहता है ना। जैसे 3 साल का बालक है, उसे कहो वो चीज़ उठा के लानी और उसके पास कुत्ता बैठा हुआ, तो वो डरेगा भी और उठाना भी है, एक टेंशन में रहेगा, मैं उठाऊँ ना उठाऊँ। लेकिन जब वो 3 साल पूरा कर लेगा, उसे पता है कि मुझे ये गलत बता रहा या सही बता रहा, थोड़ा सा डिसीजन लेना आ जाता है उसको, ठीक है। तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन परिपक्व नहीं होता। मतलब समझ तो लेता है वो क्या चीज़ गलत है, क्योंकि जो भी उसको सिखा दिया जाता है, जो भी उसे सिखा दिया जाता है तो वो उसे सीख लेता है। नेक्स्ट उसने कहा शारीरिक विकास। 3 से 6 साल के बीच में शारीरिक विकास कैसा होता है? इसमें शारीरिक अनुपात वही मांसपेशियों का तालमेल, नाड़ी संस्थान, नए दांतों का निकलना और भार तथा कद में धीमी वृद्धि होना। भार भी धीरे धीरे बढ़ेगा और कद भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और उत्तर बाल्यकाल की वृद्धि के प्रकार कई प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें बौद्धिक विकास, क्योंकि जब बच्चा 3 से 6 साल के बीच में, अब 6 से 12 साल के बीच में जाएगा तो क्या होगा? समाज में जाएगा, क्लास में जाएगा, उसे मैडम भी मिलेंगी, सर भी मिलेंगे स्कूल में और सारी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगी, कापी किताब देखने को मिलेगी, और उसके पास नए नए प्रकार के बच्चे होंगे। लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, लड़की अब का कोई कुछ और नाम होगा। तब आप लोग पूछते हैं ना स्कूल में आपके कौन कौन से दोस्त हैं, तो 4-5 नाम आता है जो उसके आसपास रोज़ खेलते होंगे, उनके नाम याद आता है, ठीक है। कहाँ रहते हैं हो सकता है ये भी बता दे, उनके साथ आते आता है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात आती है? शब्दकोश की वृद्धि होती है। शब्द यानी वर्ड, जो शुरू में मान लो 100-150 थे, वो शायद 500 हो जाए वहाँ सीख के, क्योंकि वहाँ भी हिंदी में कैले, कल, मैले, मल 2 शब्दों का सिखाना, फिर 3 अक्षरों का सिखाना, इस तरह बढ़ाते नहीं बढ़ाते, तो उनका शब्दकोश का विकास होता है। फिर उस ऑब्जेक्ट्स को दिखाना, कमल कौन सी है, कलम कौन सी है, गमला कौन सा है, घर कौन सा है, क्या कबूतर कौन सा है। कबूतर को दिखा के कैसे कबूतर बताता है, बताता नहीं बताता, उसे क्या का नहीं मतलब, लेकिन कबूतर देखते से क्या पता होगा, कैसा कबूतर, कैसा खरगोश। स्टार्टिंग जो होती है उनकी ABCD से होती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो उसका शब्दकोश का विकास हो जाता है। फिर है प्रत्ययों का विकास होना, कंसेप्ट, यानी जो सोच है उसका विकास होता है धीरे धीरे। फिर है रुचियों का विकास, इंटरेस्ट आता है। शुरू के 3-4 दिन बच्चा कॉलेज में नहीं जाता नहीं, लेकिन जब वो उसके साथी बन जाते हैं वहाँ पे, तो रोज़ अपने आप तैयार होगा, रोएगा नहीं। जो रिक्शा लेने वाला आता था पहले चिल्लाता था रिक्शा के आने के लिए, 5-7 दिन में उसका रूटीन बन जाता है कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, लंच करना है, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना, दोपहर को घर आना, आते टॉफ़ी मिलेगी, चीज़ें मिलेगी, पापा जी आते पुरस्कार देंगे कुछ ना कुछ। एक एक्टिविटी शुरू से यही चली आ रही है नहीं आ रही? रजत मिले नहीं मिले थे जब छोटा था, तो मिले होंगे। नेक्स्ट है फिर ज्ञान इंद्रियों का विकास, यानी जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो उसकी आंखें हैं, नाक है, सूंघ है, सारी ऑब्जेक्ट बता देता है। किसी को देखता है वो इंग्लिश में बोलेगा बैट, BAT बैट, दुकान पे ले जाओ उसे, बैट लेना है, उसकी रुचि बैट में है। ऑब्जेक्ट्स उसने बहुत सारे देखे, लेकिन क्योंकि उसको स्कूल में बुक्स में बैट बॉल बताया गया, तो बैट और बॉल को चूज़ करेगा वो। कबूतर है, कबूतर थोड़ा ना लेगा, जब तक कबूतर तो उड़ जा,
तो जो चीज़ वो सीखता है, जो चीज़ में उसकी रुचि होती है, तो इससे आइडिया लगा लेना चाहिए। जैसे बैट बॉल में रुचि है तो उसे क्रिकेटर बनाओ, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ से वहाँ पे जाता है, 18 साल तक आते हैं, जो हम किशोरावस्था में पढ़ेंगे आपके, ठीक है। फिर आपका विचार शक्ति का विकास, सोचने समझने की शक्ति आती है। बच्चा पूछता भी है सवाल पेरेंट्स से, चाचा से, ताऊ से, अपने आस पड़ोस से, और उसका जवाब भी मिलता है उसको। और जब वो पर्सन पूछता है तो इससे पता चलता है इसकी विचार शक्ति जो है तेज हो रही है। फिर आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक जो मैंने पहले बताया क्या, कि जैसे भय, डर, किस चीज़ का डर है, 6 टीचर हैं क्लास में, एक प्यार करने वाला भी होगा, एक मीडियम भी होगा, एक केवल आग दिखाते बच्चे सब शांत हो जाते होंगे, एक डंडा लेके आता होगा। तो हर व्यक्ति का अलग प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। तो भय कहाँ से पैदा होता है, भय किससे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्रोध, क्रोध किसे कहेंगे, बच्चों को क्या पता क्रोध क्या है, लेकिन क्रोध करना, जब उसकी प्यारी चीज़ आप छीनोगे तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, रोएगा, हाथ पैर पीटेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तो वो क्रोध है। फिर हम उसे ही बताते हैं बेटे गुस्सा नहीं करते, ये उसकी चीज़ है, ये तो किसी और की है, तुम ले आए थे, बताते नहीं बताते, तो उसे पता चलता है कि ये गुस्सा है, यानी जो मैं कर रहा था वो क्रोध है, उसे नहीं पता था क्रोध क्या है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। जब बच्चा ईर्ष्या करता है तो क्या करता है? ईर्ष्या करेगा तो क्या, कैसे पता चलेगा उसने ईर्ष्या करी? बच्चों को क्या पता ईर्ष्या क्या होती है? जो चीज़ उससे कोई छीनने आएगा उसके पास से भागेगा वो, या मुंह फेर लेगा, ठीक है ना। तो हम उसे बताते हैं ऐसे नहीं करते, ईर्ष्या, जलते नहीं, उसकी पेंसिल है आपके पास भी है, उसे भी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है जिज्ञासा, किसी के प्रति जिज्ञासा। और नेक्स्ट है स्नेह, प्यार, प्रसन्नता। ये सारी चीज़ें जो संवेगात्मक हैं, इन सबका विकास धीरे धीरे 5 से 12 साल की आयु में हो जाता है। आ गया समझ में? फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है, यानी 12 से 18 वर्ष के बीच में। और इसे कहते हैं तूफान तथा परेशानी का समय। तूफान, अंदर तूफान होता है उसके अंदर। बच्चा इतना लंबा हो जाता है, उसको लड़के लड़की का, लिंग पुल्लिंग का, पुल्लिंग स्त्री का भेदभाव समझ में आता है। लड़की के बाल लंबे होते हैं, लड़के के छोटे होते हैं। लड़कियों में उभार जाता है स्तन में, लड़के में नहीं आता। बोलचाल तू मैं, करती हूँ, करता हूँ में अंतर जाता है, ठीक है। फिर किससे क्या बात कहनी, जो बात वो अपने बॉय यानी पुल्लिंग द्वारा पुरुष से पुरुष को कह रहा है, शायद स्त्री से न कह पाए, कहे तो किस तरह कहना उसको, ये एक तूफान की अवस्था होती है। तो इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं और किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। क्योंकि जब वो 12 साल का होता है तो वो इतनी चीज़ें सीख लेता है, तो उसे ये दिखाना पड़ता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो अच्छा है या नहीं है। वो कौन डिसीजन लेगा? अन्य लोग जो उसके सहपाठी हैं, है ना। और किसी को बुरे में मजा आता है सहपाठी में, तो वो कहते हैं उसकी संगत खराब है, उसके साथ मत जाओ। तूफान की अवस्था, उसे निर्णय करने पड़ता है कि मुझे उसके साथ खेलना है नहीं खेलना है, उसके साथ बात करनी है नहीं करनी है, उसके साथ कहीं जाना है नहीं जाना है। कौन टोकता है? उसके माँ बाप भी टोकते हैं, वो तो गुंडा लड़का है, वो बेकार लड़का है, वो बेकार लड़की है, उसके साथ ना बैठो, उसके साथ ना खेलो। तो ये कौन सी अवस्था है? तूफान की असमंजस, जिसमें उसे ये समझना है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस समय माँ बाप, उसके परिवार का बहुत सहयोग चाहिए। उसने भले गलती कर दी हो तो उसे समझने वाला भी चाहिए, क्योंकि अगर उसे इस टाइम नहीं समझा गया तो वो गलत रास्ते पे चलेगा। वही सोचेगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई स्नेह प्राप्त। उसकी जब बातों को नहीं समझेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो ये कहा है कि इस अवस्था में किशोर का सही से मार्गदर्शन करने की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर हम उसको गाइडेंस नहीं कर पाएंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। इस एज को बोलते हैं टीन एज।
TIN, टीन एज, टीन एज भी कहा जाता है। और यह विकास की सबसे खतरनाक, जटिल, तूफानी अवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तूफानी अवस्था कौन सी है, प्रश्न तो ये पूछा, आप उसमें घूम रहे, इसको अनोखा काल कहते हैं, इसको तूफानी अवस्था कहते हैं, इसको टीन एज भी कहते हैं। बस ये 3 चीज़ें याद रखो, बाकी सब याद रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट है प्रौढ़ावस्था। 18 से ऊपर एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, वयस्क हो जाते हैं। और इस अवस्था में धीरे धीरे परिपक्वता आ जाती है, समझदार हो जाता है बच्चा। और यद्यपि परिपक्वता प्रारंभ होने की कई विशेष आयु नहीं होती, फिर भी यह अवस्था जब मानव वृद्धि अपने चरम सीमा पर होती है, जहाँ पे पूर्ण रूप से एक्साइटमेंट होता है बच्चे के अंदर, आप उससे लड़ने लग जाओ तुरंत हाथ पैर उठा देगा, सोचता समझता नहीं, तुरंत झगड़ा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो ताकतवर भी हो जाता है, जितनी उसके अंदर ताकत आनी है, जितनी लंबाई बढ़नी है उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, जितना मोटा होना है मोटा भी जाता है, जितनी समझदार होना है वो समझदारी भी जाती है। तो ये कह सकते हैं हम कि उसका व्यवहार एक पुरुष अथवा महिला के रूप में प्रारंभ हो जाता है, कि हम उसे पुरुष कहें या महिला कहें। कहते हैं ना, तू इतना बड़ा पुरुष हो गया, इतना लंबा हो गया, तेरे में अकल नहीं है, कहते हैं नहीं कहते हैं, ऐसे लेडीज़ को कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं। कितनी लंबी होगी, घोड़ी जैसी होगी, तेरे में दिमाग नहीं है कि किससे क्या बात कहनी चाहिए। तो ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं, क्योंकि 18 साल की आयु में बालक की सारी अवस्थाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। और मान लीजिए यही अवस्था, इन अवस्था तक अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो कौन से बालक कहलाएंगे, विकलांग कहलाएंगे, गंगे बहरे कहलाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी, मंद बुद्धि बालक कहलाएंगे, मानसिक मंदता वाले बालक कहलाएंगे। तो उसके बाद ठीक है, यहाँ तक बहुत है आज।